लास्ट क्लास तक बेटा जो आप लोगों ने डेरिवेटिव की वर्किंग की है वो था डेल्टा मेथड। क्वेश्चन नंबर 109 जो मेरे बुक के अकॉर्डिंग है उसके अंदर 20 पार्ट से लास्ट 2 क्लासेस में जो वर्किंग हुई वो डेल्टा मेथड की हुई है। डेल्टा मेथड एक ऐसा टॉपिक हमारे पास है जिसका रेगुलर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही है। डेल्टा मेथड के साथ कई बार डेल्टा मेथड का क्वेश्चन है लेवल बढ़ के आता है, थोड़ा हॉट्स कैटेगरी का होता है, लेकिन उसके साथ चॉइस में जो डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा वो आमतौर पर कंपैरेटिव सिंपल होता है। चॉइस में कौन सा क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक का जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेल्टा मेथड का अगर इजी क्वेश्चन है तो आप अटेम्प्ट कर लो, लेकिन अगर ऑप्शन में उस वैरायटी का नहीं है तो जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है वो उस पर हम वर्किंग करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको डेल्टा मेथड से निकले हुए कुछ डेरिवेटिव्स लर्न करने पड़ेंगे जिन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। 11th लेवल पे ये टोटल आपके पास 14 डेरिवेटिव्स हैं। मैं लिख रहा हूं बेटा, आप इसको साथ साथ नोट करेंगे, फर्स्ट एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। बेटा साथ साथ नोट कर लो इसको। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू में टेन एक्स, कॉस सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस सीकेंड एक्स इंटू में कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x that will be e raised to power x, a raised to power x का डेरिवेटिव a raised to power x इंटू में log a, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। ये टोटल 14 डेरिवेटिव्स हैं जो सारे डेल्टा मेथड से निकले हैं। अगर आप इन फंक्शंस को यूज करेंगे डेल्टा मेथड में तो उसका डेरिवेटिव का आंसर ये निकलेगा। कई तो हमने लास्ट 2 क्लासेस में किए भी हैं, बट सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आप लोगों को पता होना चाहिए डेल्टा मेथड से कैसे होते हैं। 14 टोटल डेरिवेटिव्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आगे हमारे पास इन पे डिपेंड करेगी। अच्छा बताओ, डेल्टा मेथड के क्वेश्चन किन बच्चों को कंफर्टेबल होंगे? उन्हीं को जिन्होंने सिर्फ लिमिट्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, क्योंकि पूरी तरह से लिमिट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। इसमें लिमिट का रोल नहीं है। किसी बच्चे ने लिमिट्स बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ ये लर्न करने आगे वर्किंग होगी, सिर्फ ये लर्न करने डेरिवेटिव कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, tan x का सीकेंड स्क्वायर, cot x का माइनस कॉस सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ ये लर्न करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने केसेस फंक्शंस होते हैं? 6 sin cos tan secant cos secant cot। देखो cos x है, cot x है, cos secant x है, cos x है, cot x है, cos secant x है, तीनों c से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों के डेरिवेटिव्स नेगेटिव हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उन तीनों के डेरिवेटिव्स नेगेटिव हैं। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है? n x की पावर n माइनस 1। साइन x का डेरिवेटिव, cos x का क्या लिखा है? cos x का क्या है? tan x का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos secant स्क्वायर x, secant x का डेरिवेटिव secant x इंटू tan x, cos secant x का क्या है? माइनस cos secant x इंटू cot x, रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकला है। यहाँ n आपके पास क्या है? n इज एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है n, एनी रियल नंबर।
अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1/2 रख दें, हम 1/2 रख दें तो ये डेरिवेटिव जो बनेगा वो ये है बेटा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। कॉन्स्टेंट का के बारे में किसी को डाउट ना, सबको पता है कॉन्स्टेंट के जिसमें भी वेरिएबल टर्म नहीं है, एक्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, उनकी वैल्यू चेंज तो नहीं होगी। दीज कॉन्स्टेंट, उन सब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 0। 1/x का डेरिवेटिव क्या है? -1/x²। e⁻x का डेरिवेटिव आप सबको पता होना चाहिए बेटा, इसमें e की वैल्यू होती है हमारे पास 2.7183। ये e की वैल्यू आपकी 11th में कहीं नहीं यूज होगी, ये 12th में जरूर काम आएगी। तो e की वैल्यू नोटिस में कि e की वैल्यू हमारे पास से है, 11th के किसी एक सिंगल क्वेश्चन में यूज नहीं होगी। ये a⁻x का डेरिवेटिव है a⁻x इंटू लॉग ए। क्या है? a⁻x इंटू, इसमें एक क्या है? एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू। ए यहां पर 2, 5, 7, 10, 12, 3, 1/2, 1/3, 2/7 कुछ भी होता है, पॉजिटिव वैल्यू, नॉट नेगेटिव। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखा है? एक्स का डेरिवेटिव, एक्स की डिग्री कितनी है यहाँ? 1। क्या है डिग्री? तो x⁻n का डेरिवेटिव जब मैं इसी मेथड से निकालूंगा तो उसका आंसर आएगा 1। तो ये आपने लर्न करके रखने बेटा, ये 14 डेरिवेटिव हमारे पास डायरेक्टली यूज होने। पहले जो आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन डिस्कस किया गया इससे पहले डेल्टा मेथड, उसे ना मेंशन किया जाएगा, फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग डेल्टा मेथड, फाइंड डेरिवेटिव एब इनिशियो, फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। वहां मेथड का नेम मेंशन होगा। अगर मेथड का नेम मेंशन नहीं है तो हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए इनको डायरेक्टली यूज करना है। कैसे करना है देखिए, लाइक मान लो आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं पहले। मान लीजिए ये दिया गया y = x⁵, 7x⁻10, 3 sin x प्लस में 12, और आपसे कहा गया फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। तो यहां आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, जैसे आपको बताया गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। देखो 12 है कांस्टेंट वैल्यू, ये 12 चेंज होकर 13 या 15 या 17 तो नहीं बनेगा, इसका डेरिवेटिव होगा 0। अब यहां पे भी देखें तो 3 कांस्टेंट है, यहाँ 7 कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट ना वेरिएबल के मल्टीपल में है। आप इसको 7 को अलग, ये हमने जब भी कंसीडर करना है इस पूरी टर्म को कंसीडर करना है। तो एज ए होल क्या ये वैल्यू चेंज होगी या फिक्स रहेगी? जैसे जैसे आप एक्स वैल्यू इसमें 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाएंगे अलग अलग, तो ये वेरिएबल टर्म होगी या कांस्टेंट है? ये वेरी करेगी, वैल्यू चेंज होगी। है साइन एक्स में अगर मैं एक्स वैल्यू 0, 30, 45, 60 अलग रखूंगा तो इसके आंसर अलग अलग आएंगे। तो ये कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ, वेरिएबल। तो कभी भी वेरिएबल टर्म के मल्टीपल में कोई कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव लिया जाएगा वेरिएबल टर्म का। इसका लिया जाएगा वेरिएबल टर्म का। 3 कांस्टेंट अगर वेरिएबल के मल्टीपल में है तो कांस्टेंट को सेम रखा जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा वेरिएबल टर्म का। यह है कांस्टेंट प्योर। इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। कांस्टेंट के मल्टीपल में वेरिएबल टर्म अगर होगी तो कांस्टेंट रहेगा सेम, डेरिवेटिव किसका लेना है? वेरिएबल टर्म का। किस तरह से? अब देखिए रहा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT शॉर्ट फॉर्म है, आप सबको पता है। तो पहला स्टेप कुछ ऐसे लिखा जाएगा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ऑफ x⁻n विद रिस्पेक्ट टू x। इस d का मतलब है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। यानी कि अगर x में अगर चेंज हो रहा है तो ये फंक्शन कितना टाइम्स, किस स्पीड से चेंज हो रहा है उसका रेट निकाल रहे हैं। तो डेरिवेटिव निकाला जा रहा है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। लिखने का मैनर है ये इसका कुछ ऐसे ही, 7 रहेगा सेम, डेरिवेटिव लेना है x⁻n का विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के मल्टीपल तो कांस्टेंट सेम रहेगा, ध्यान रखना पड़ा ये, सेम हियर। 3 रहेगा सेम, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब x⁻n का डेरिवेटिव n, x⁻n-1, सेम हियर n, x⁻n-1, साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो रिजल्ट आ गया ये 5x⁻70, x⁻3 cos x। ये है डेरिवेटिव निकालने का सिंपल सा मैनर।
सारे ये रिजल्ट तभी कर पाएंगे, आप निकाल पाएंगे जब ये आपको लर्न होंगे। इसलिए ध्यान रखना बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, माइनस कॉस सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कॉस सीकेंड का माइनस कॉस सीकेंड एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स। तो ये जब तक लर्न नहीं होंगे वर्किंग नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। अब ये कौन सा बता लो, दोबारा देखो एक बार, ये लाना है तो थोड़ा सा देखो जरा। मान लो ये दिया गया आपको अगेन y इज इक्वल टू e की पावर x 5 की पावर x प्लस 3x रेज टू पावर 14 प्लस में 5 10x, और आपसे कहा गया फाइंड dy बाई dx डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा पहले एक बात का ध्यान रखना कि ये जो टर्म लिखा ना, ये वाला स्टेप जो लिखे हमने, ये स्टेप आपका मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो, बट बिगिनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में टीचर लिखेंगे, बुक्स में भी आप देखेंगे एक दो स्टेप्स में कभी लिखा होगा, क्वेश्चन में नहीं होगा। बिगिनिंग में बताया जाता है कि डेरिवेटिव ले रहे हैं इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे लेना है? एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डायरेक्ट लिख देना बस। एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। ये आंसर आ गया और करना गया। बेटा मैंने ये बताया डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से लिखना जरूरी है, ठीक है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी? जब आप एक्स वेरिएबल में चेंज करते हैं, स्लाइटली चेंज किया, तो वाई वेरिएबल कितना टाइम चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है। तो पहले चेंज किस में हुआ था? एक्स में। वाई उस पर डिपेंड करे, तो वाई किस स्पीड से चेंज हो रहा है, जिस स्पीड से वाई में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकाल रहा हूं तो ये इसका निकाल है, लेकिन पहले चेंज किस में हुआ है ये मेंशन करना जरूरी है, राइट। कुछ ऐसे यहां हो, यहां कहा गया अब आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नोट ना करें भी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखो मैंने आपको कहा कि ये वाला स्टेप पहले लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं, और वो तभी लिख पाएंगे जब ये लर्न होंगे। ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर एक्स का ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल में तो कांस्टेंट सेम रहेगा, एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो बेटा जी ये आ गया आपका e रेस टू पावर एक्स 5 रेस टू पावर एक्स log 5 एंड दिस इज 42x रेस टू पावर 13 5 सेकेंड स्क्वायर एक्स। देखो फंक्शन सारे एडिशन में थे। अभी स्टार्टिंग में क्या होगा आपके पास, स्टार्टिंग में जो 4-5 एग्जांपल होंगे वो एडिशन डिफरेंस में मिलेंगे, बट कभी कोई क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दी है, आपको देख के लग रहा है पता नहीं सर इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन इस फॉर्म में दी है, पता नहीं चल रहा कि डेरिवेटिव आपको कैसे निकालना है, तो ये एक आपके लिए एक मैसेज है, आप समझ जाना कि वो फंक्शन उस फॉर्म में दिया नहीं कि जिस फॉर्म में आप डेरिवेटिव आसानी से ले पाए। तो पहले फंक्शन को इजी बनाना है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद डेरिवेटिव लेना है। लाइक मान लो आपको ये दिया गया y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 प्लस 2 बाय एक्स रेस टू पावर 2, और आपसे कहा गया फाइंड dy बाई डी एक्स। अभी बिगिनिंग है डेरिवेटिव की, नहीं तो मेथड तो और भी आते हैं, बट बिगिनिंग में बच्चों को पता नहीं चलता सर इसका कैसे लेना है डेरिवेटिव। तो समझ जाओ ये फंक्शन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आप डेरिवेटिव आसानी से ले पाए, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करेंगे? होल स्क्वायर है या नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आगे बढ़ा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, दिस इज 4 बाय एक्स स्क्वायर
4x⁴ x⁴n लगा सकते हैं डायरेक्टली, यहां भी लगा सकते हैं हम। यहां क्या करें सर, एक बात ध्यान रखना, x⁴n का डेरिवेटिव आपको बताया गया है, दैट इज n x⁴n-1, n x⁴ 1/x⁴n का डेरिवेटिव कहीं मत सोचना कि इसका भी रिजल्ट होगा 1/n x⁴n-1, तो ये रॉन्ग है। लिखा है x⁴n, मतलब x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। ओके, तो ये गलती मत करना कि इसका फार्मूला कहीं डिनोमिनेटर पे भी लगा रहे हो। तो हमें क्या करना है, इसको यहां आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इसको आपने चेंज करके ऐसे लिखना है x⁴n, इसको भी सेम लिखेंगे हम x⁴n, n क्या है यहां, सेम हेयर। अब लगाना है डेरिवेटिव बेटा। ओके, अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा जी डेरिवेटिव क्या होगा, अब x⁴n के अकॉर्डिंग n x⁴n-1, कांस्टेंट मल्टीपल में तो कांस्टेंट सेम रहेगा, x⁴n के अकॉर्डिंग n x⁴n-1, सेम हेयर n x⁴n-1, क्या आ गया इसका रिजल्ट, 10x⁴9, आगे क्या आ रहा है, -8x⁴ + 16x⁵, राइट। तो बेटा डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करें, इसके लिए एक चीज जरूरी है, आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन आपको जिस फॉर्म में दिया हुआ, अगर लग रहा है कि इस फॉर्म में हम डेरिवेटिव नहीं ले पा रहे, तो इतना मैसेज क्लियर होना चाहिए कि इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है। इस फंक्शन में होल स्क्वायर ओपन किया और एडिशन में ले आए इसको हम, क्या ये आपका अलजेब्रिकली होगा, नहीं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं फंक्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है। अगेन जैसे देखो, एक मिनट के लिए मान लो ये दिया गया आपको sin 2x over 1 + cos 2x, फाइंड dy/dx। फिर वही प्रॉब्लम, सर पता नहीं चल रहा है कैसे लें इसका डेरिवेटिव, तो पहले फंक्शन को यार सिंप्लीफाई करो, ठीक है। ट्रिगो के फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें, sin 2θ 2 sin θ cos θ 1 + cos 2θ, हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 से कैंसिल आउट 2 cos x से, तो sin x अपॉन फंक्शन क्या आ गया, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यस 10x का डेरिवेटिव, दिस इज सीकेंट स्क्वायर x। अगेन क्वेश्चन चेंज किया आपके लिए बेटा, मान लो फंक्शन ये दिया गया साइन ऑफ माइनस कॉस ऑफ, फाइंड dy/dx एट x = π/3। तो यार जिस फॉर्म में फंक्शन दिया, जरा नोटिस कीजिए, क्या उस फॉर्म में लग रहा है कि आप आसानी से डेरिवेटिव ले पाएंगे, नहीं सर हमें पता ही नहीं चल रहा है हमें यहाँ पे कैसे करना है। तो समझ जाओ पहले फंक्शन को इजी बनाना है, राइट। होल स्क्वायर ओपन करें, a² + b², ओए होए -2ab, आए तो मोर्चा संभाल लिया इसने, sin² θ + cos² θ 2 sin θ cos θ 2 sin θ cos θ sin 2θ। आप सबको पता होना चाहिए बेटा, हमारे पास 2 sin θ cos θ क्या होता है ये, ठीक है जी। तो ये आपने यहां पे अप्लाई किया 2 sin θ cos θ sin 2θ, y क्या बन गया 1 माइनस, क्या ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, डेरिवेटिव 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है,
खाली cos x। बेटा 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। माइनस का साइन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? अब जैसे जैसे आप इसमें एक्स की वैल्यूज अलग अलग रखेंगे, डेरिवेटिव के आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो डेरिवेटिव एक वेरिएबल टर्म है। यहाँ आपसे कहा गया dy बाई डी एक्स निकालना है पाई बाय 3 पे। तो ठीक है जी, आप x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें, फिर पाई बाय 3। डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाय 3, इसको ना लिखने का मैनर है एक। रौनक इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देख। dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, ऐसे लिखा जाएगा इसको। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो आपने एक्स की वैल्यू यहाँ रिप्लेस की पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? शाबाश शाबाश। हाँ ना चुप बैठ, अब चुप बैठे पहले। और अगेन क्वेश्चन आगे बढ़ा। रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स रेज टू पावर 3, फाइंड dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे? अब x इक्वल टू 1। यार फंक्शन जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में डेरिवेटिव हम ले नहीं सकते आसानी से, आपको दिख रहा है। पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब फंक्शन को एडिशन डिफरेंस में लेकर आना है। तो एडिशन डिफरेंस में चेंज करने के लिए a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ठीक है जी। इसको अगर हम यहां पे यूज करें बेटा, ये आगे बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, सोफिया। इसको हम लिख सकते हैं बेटा x की पावर हाफ रेज टू पावर, इसको न्यूमरेटर में ले लें तो डिग्री नेगेटिव हो जाएगी। रूट एक्स एलिमिनेट, x की पावर, इसको न्यूमरेटर में लिया तो बेटा x रेज टू पावर, ये आगे बेटा x की पावर 3/2, x रेज टू पावर डिग्री मल्टीप्लाई किया तो, एंड दिस इज 3x रेज टू पावर 3x रेज टू पावर। नाउ डिफरेंशिएट, सिंप्लीफाई हो गया ना फंक्शन। अब dy बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग n, x की पावर n माइनस 1, सेम हेयर n x रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रहेगा सेम, x की पावर n के अकॉर्डिंग n, x की पावर, मैं रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट वैल्यू कभी भी वेरिएबल के मल्टीपल तो कांस्टेंट सेम रहेगा बेटा। एडिशन में जब कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव 0 होता है, मल्टीपल में नहीं होता बेटा। अभी 2-4 क्वेश्चन में कर चुके हैं हम ये। अगेन ये मल्टीपल में है तो ये सेम रहेगा, x की पावर n के अकॉर्डिंग n, x रेज टू पावर n माइनस 1। तो बेटा जी ये आ गया आपके पास 3/2 x की पावर माइनस 3/2 x की पावर, ये आ गया बेटा 3/2 x रेज टू पावर एंड माइनस 3/2 x रेज टू पावर। डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है? किस पे निकालना है? अब x के प्लेस पे रख देना है 1, x के प्लेस पे 1 रखा है, यहाँ 1 रिप्लेस किया, यहाँ 1 रिप्लेस किया, तो 1 की डिग्री कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आएगा। ये आएगा 3/2, ये आएगा माइनस 3/2 प्लस 3/2, आंसर 0। नोट डाउन।
अभी तक आपने जितने केसेस इसमें देखे उसमें आप फंक्शन को ना एडिशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एडिशन डिफरेंस में कन्वर्ट किया था ये, और आप डेरिवेटिव ले पाए। अगर इन केस मान लीजिए कुछ केसेस में आपको फंक्शन दिया था इस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो फंक्शन इस तरह का है कि जो एडिशन डिफरेंस में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, तो ऐसे केस में डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज किया जाएगा। अगर कोई फंक्शन आपके पास दो के मल्टीपल में गिवन है, लाइक आपको एक एफ एक्स इंटू में जी एक्स, एंड ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं, इनमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज का अगर मल्टीप्लीकेशन गिवन है तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज होगा। अब प्रोडक्ट रूल हमें क्या बताता है बताइए, कैसे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है आपने। अगर फंक्शन में दो वैल्यूज का मल्टीपल दी है तो डेरिवेटिव कुछ ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट क्वांटिटी का फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है आपने, मल्टीपल में सेकंड रहेगा सेम, प्लस फर्स्ट फंक्शन रहेगा सेम, डेरिवेटिव लिया जाएगा सेकंड क्वांटिटी का। कभी भी दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन गिवन है तो डेरिवेटिव इस मैनर से लेना है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड रहेगा सेम, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में लॉग एक्स, क्या ये जो मल्टीप्लीकेशन में गिवन है ये एडिशन में चेंज हो सकता है? नहीं, मल्टीपल है मल्टीपल ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव अगर हमें कैलकुलेट करना है तो गलती से कहीं ऐसा मत कर देना कि इसका भी डेरिवेटिव ले लिया और इसका भी कर दिया मल्टीप्लाई। कभी भी दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन गिवन होगा तो डेरिवेटिव हमें प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट का लिया जाएगा डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन रहेगा सेम, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव। अब एक्स की बार एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स रेज टू बार एन माइनस वन, लॉग एक्स सेम, आगे एक्स क्यूब सेम, लॉग एक्स का, तो ये कैंसिल आउट बेटा, डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है? 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगेन मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू में ई रेस टू पावर एक्स पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा दो वैल्यूज का कभी भी मल्टीप्लीकेशन गिवन हो तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल के जरिए होगा। मैसेज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें कोई भी वैल्यू कांस्टेंट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आप उसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको है कि कांस्टेंट वैल्यू कभी भी वेरिएबल के मल्टीपल में है तो कांस्टेंट सेम रहेगा। क्या ये दोनों वेरिएबल टर्म है? ऐसे केस में डिफरेंशिएट करें बेटा, इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड रहेगा सेम, प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया गया था? दैट इज 1/2 रूट एक्स, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव कॉमन आस्ते बड़ा ई रेस टू पावर एक्स, 1/2 रूट एक्स प्लस में रूट एक्स, ये आ गया आपका आंसर। ये दिया गया क्वेश्चन। अब यूजिंग प्रोडक्ट टूल एंड sin x इज इक्वल टू tan x इंटू में cos x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x। क्या कहा गया क्वेश्चन में? यूजिंग प्रोडक्ट टूल यूज करना है आपने, एंड sin x को आपने यूज करना है tan x इंटू में cos x। sin x को क्या यूज करना है? tan x इंटू में cos x। क्या कैलकुलेट करना है? डेरिवेटिव किसका? यार बताओ, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है वैसे? cos x। क्या होता है? cos x।
प्रोडक्ट टूल के जरिए आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है और आंसर कॉस एक्स ही आना चाहिए। और साइन एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको प्रोडक्ट में यही यूज करना है आपने। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आपने किसका, साइन एक्स का। ये कैलकुलेट करने के लिए साइन एक्स आपको दिया गया कि क्या यूज करना है, क्या यूज करना है साइन एक्स को, दिस इज टेन एक्स इंटू में, क्या ये 2 का मल्टीपल है, क्या 2 का मल्टीप्लीकेशन है ये, तो प्रोडक्ट टू लगेगा। और फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट टर्म का लेंगे डेरिवेटिव, सेकंड रहेगा सेम, उसके बाद 10x रहेगा सेम, डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, cos x का। नाउ 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, cos x रहेगा सेम, आगे 10x रहेगा सेम, cos x का, राइट। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बाय इंटू में ये नेगेटिव, टेन थीटा को चेंज किया बेटा साइन थीटा बाय इंटू में, क्या यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, 1 बाय कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, एलसीएम लीजिए बेटा, एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, तो डेरिवेटिव बेटा अभी हमारे पास ये आ रहा है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सबको बताइए कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कैंसिल आउट, कोई बात नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हाथ टाइट है, मैं क्या करूं, मेरा थोड़ी हाथ टाइट। क्या चेक करना तूने व्हाट्सएप पे, नेक्स्ट आ रहा है बेटा क्वोशिएंट रूल। रौनक, अगर एक फंक्शन आपको क्वोशिएंट फॉर्म में गिवन हो, मींस रैशनल फॉर्म जिसको हम कहते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की टर्म्स, तो यहां डिफरेंशिएट करने के लिए, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वोशिएंट रूल यूज करना है। स्पेशली इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी ए वेरिएबल टर्म, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और वहां पे आप क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, वहां जरूरत ही नहीं होगी उसकी। यहां डिफरेंशिएट कैसे करना है, अगर क्वेश्चन कभी भी फंक्शन आपको इस फॉर्म में गिवन है तो पहले बेटा लेना है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू में डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम इनटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। पहले लेना है आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू में डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम इनटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दिस इज एफ डैश एक्स इनटू में जी एक्स, एफ एक्स सेम, जी का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसमें एक्स टू पावर 5 बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 5 का, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा जी एक बात ध्यान रहे, जब आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाने पे डिनोमिनेटर में ना परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में ये परफेक्ट स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। लाइक जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन में वर्किंग करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा डेरिवेटिव, देखिए पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू में डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x रेज टू पावर n माइनस 1, इट विल बी सेम, यहां बेटा x की पावर 5 सेम,
डेरिवेटिव इसका ले दो, होल अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 5 का। किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, नो नीड। मल्टीप्लाई करें इसे तो 5x की पावर 4, 5x रेज़ टू पावर 9, मल्टीप्लाई किया 5x रेज़ टू पावर ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 5 का। बेटा ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट, 5x रेज़ टू पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 का होल स्क्वायर, राइट, नोट डाउन। करिए क्वेश्चन बेटा। y दिया गया आपको 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब, निकालिए इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल के जरिए। क्वेश्चन डेरिवेटिव निकालना और क्या करना है। क्वेश्चन है बेटा आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन रूल इसमें आपने अप्लाई किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का। किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर ओपन नहीं करना। 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दिस वन, आगे 1 प्लस एक्स क्यूब सेम, डेरिवेटिव इसका, नाउ दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3x रेज़ टू पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x रेज़ टू पावर 5, कैंसिल आउट ये, तो 6x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब का, यही आंसर। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, निकालिए डेरिवेटिव।